अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम एमएस वर्ड का जो है वो एक ओवरव्यू कर लेते हैं दोबारा से, क्योंकि मैंने पूछा है स्टूडेंट्स से क्लास में, ठीक है, आप लोगों को कुछ भी जो है ना क्लियर नहीं है क्योंकि आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की। तो आज के लेक्चर में एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं, ओवरव्यू कर लेते हैं एमएस वर्ड का। तो सबसे पहले फाइल टैब थी, ठीक है, उसमें ये सेव का ऑप्शन है। ओपन, यहाँ से एक नई डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, न्यू ओपन कर सकते हैं। रिसेंट में जाके रिसेंट जो फाइल्स आपने ओपन की होंगी उनमें से किसी को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद होम टैब है, ये सारी इसको हम रिबन कहते हैं, ठीक है, और ये रिबन के ऊपर टैब्स हैं। फिर ये होम टैब है, होम टैब में ये क्लिपबोर्ड ग्रुप है जिसमें ये 4 कमांड्स हैं, ठीक है। जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो ये कट और कॉपी की भी एक्टिव हो गई हैं। आप लोगों को डिफरेंस पता है कट और कॉपी का। और उसके बाद यहाँ से जैसे मैं कॉपी करती हूँ और इसके नीचे मैंने एंटर किया और यहाँ मैं पेस्ट कर देती हूँ, तो ये पेस्ट का भी आप लोगों को आइडिया हो गया है। इसके अलावा मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, इस पर मैं कोई फॉर्मेटिंग करती हूँ, जैसे ये डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल्स हैं, इनमें मैं इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर देती हूँ, इसका मैं साइज बढ़ा देती हूँ, इसको मैं बोल्ड कर देती हूँ, इटैलिक कर देती हूँ, अंडरलाइन कर देती हूँ। तो ये मैंने फॉर्मेटिंग लगाई है। अब मैं चाहती हूँ कि यही वाली फॉर्मेटिंग मैं किसी और पैराग्राफ पे भी अप्लाई करूँ, तो मैं ये सारी कमांड्स बजाय इसके कि इसको दोबारा सिलेक्ट करूँ, इसका फॉन्ट साइज चेंज करूँ, फॉन्ट स्टाइल चेंज करूँ, बोल्ड करूँ, इटैलिक करूँ, वो सारी कमांड्स इस पर बारी बारी में लगाऊँ, उससे बेहतर है कि मैं इस जिस पे लगी हुई है उसको कॉपी, उसको सिलेक्ट करके उस पर फॉर्मेट पेंटर लगाऊँ। अब ये देखें, ये हमारा पॉइंटर है, उसके साथ एक ब्रश शो हो रहा है, और मैंने अब जिस पे अप्लाई करना है मैं उस पर दोबारा उसको सिलेक्ट कर देती हूँ, तो ये उस पर अप्लाई हो गया। ये फॉर्मेट पेंटर का काम है। इसके अलावा यहाँ से आप एक एक यहाँ से भी आप फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ से जो जब करेंगे तो ये एक एक स्टेप चेंज होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने ये स्ट्राइक थ्रू है, इसका इफेक्ट अगर आप देखें तो ये मैंने और ऐसे एक टेक्स्ट जैसे कट हो गया। फिर ये सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट का है, जैसे ये मैंने ये कमांड यहाँ पे मैंने ये कर्सर रखा हुआ है, इस पे मैं अब सबस्क्रिप्ट पे क्लिक कर देती हूँ तो ये देख लो एनेबल हो गया है। अब मैं जो भी टाइप कर रही हूँ वो सबस्क्रिप्ट में जा रहा है। मैं इसको अनडू करती हूँ, अनडू वाला मैंने यहाँ शॉर्टकट रखे हुए हैं, ठीक है, अनडू और रीडू के। अब मैं सुपरस्क्रिप्ट एनेबल करती हूँ और अब यहाँ कमांड के बाद मैं जो भी लिखती हूँ वो सुपरस्क्रिप्ट में लिखा गया। मैं फिर इसको चलो अनडू नहीं करती। उसके अलावा फिर ये डिफरेंट इफेक्ट्स हैं, ये हाइलाइटर है, अगर टू चेंज द ओवरऑल लुक, इसको मैं अगर हाईलाइट करती हूँ तो ये डिफरेंट कलर्स हैं, ठीक है। उसके साथ ये फॉन्ट का कलर है, टेक्स्ट का कलर है, अभी जैसे ब्लैक है इसका आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं डिफरेंट में, रेड, ठीक है, वो रेड हो गया है। इसके अलावा ये उसके बुलेट्स हैं, जैसे अगर ये पैराग्राफ्स हैं या आपके पास लिस्ट हैं, आप उनको बुलेट्स में करना चाहते हैं तो ये बुलेट्स हैं, जिसमें ये डिफरेंट उसके स्टाइल्स हैं, आप कोई सा भी रख सकते हैं। ये देखें नीचे चेंज आप लोगों को इफेक्ट नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके साथ ये नंबर्स हैं, अगर आप बुलेट्स नहीं रखते, नंबर्स देना चाहते हैं तो मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ और बल्कि नीचे इन 3 पैराग्राफ्स को मैं नंबर के भी डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, आप कौन सा रखना चाहते हैं, ABC कैपिटल स्मॉल, रोमन कैपिटल स्मॉल, ABC के बाद डॉट या पैरेंथेसिस या 1 2 3, ठीक है। तो अब ये पैराग्राफ 1 2 3 में आ गए। उसके बाद अगर आप लिस्ट है, लिस्ट में इस तरह के लेवल्स होंगे, ठीक है। फिर ये इंडेंटेशन है, अलाइनमेंट है, सॉरी लेफ्ट अलाइंड, जैसे अभी तो पूरा टेक्स्ट जस्टिफाइड है, इसको मैं ये लेफ्ट अलाइंड, इसका इफेक्ट देखें, यहाँ से अलाइंड है लेफ्ट से लेकिन इधर से नहीं है। सेंटर, ये सेंटर में हो गया। राइट अलाइंड, तो ये राइट से अलाइंड है लेकिन जो जस्टिफाई करना चाहिए इसको, ठीक है, तो मैंने इसको जस्टिफाई रखा। उसके बाद लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन अभी 1.5 है, आप बढ़ा भी सकते हैं। जो ये पैराग्राफ सिलेक्टेड था तो इसी पे आपको इफेक्ट शो हो रहा है, ये 1.5 2 पॉइंट, ठीक है, इस तरह लाइन स्पेसिंग आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद ये इंडेंटेशन का है,
डिक्रीज इंडेंट, अब इंक्रीज करेंगे तो ये एक स्टेप आगे आ गया, फिर इंक्रीज, ठीक है, यहाँ से डिक्रीज। उसके बाद ये जो है ये बैकग्राउंड कलर है, ये देखें एक, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये बॉर्डर्स के लिए है, बॉटम बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर, नो बॉर्डर, जिस सिलेक्ट को भी टेक्स्ट करेंगे उस पर ये अगर बॉर्डर अप्लाई करना। उसके बाद ये हेडिंग्स के स्टाइल्स हैं। उसके बाद इंसर्ट टैब में जाते हैं तो ये कवर पेज है, कवर पेज जो कि आप किसी भी उसको स्टार्ट में डालते हैं, जैसे ये मैंने कवर पेज यहाँ ऐड किया। ये बिल्ट इन डिफरेंट कवर पेजेस, आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने ये सिलेक्ट किया, यहाँ आप डॉक्यूमेंट टाइटल और अपना रोल नंबर और इस तरह की कुछ चीज़ भी आपने लिखनी हो। कहीं ब्लैंक पेज ऐड करना है, जैसे मैं चाहती हूँ इसके बाद ब्लैंक पेज ऐड हो जाए, मैं यहाँ ब्लैंक पेज पे करती हूँ तो ये, क्योंकि ऑलरेडी आगे भी पेज था इसलिए। अब अगर मैं इसको ठीक है, तो यहाँ मैं ब्लैंक पेज करूँगी तो ये देखें अब पेज ऐड हो गया, ठीक है। उसके बाद पेज ब्रेक है, पेज ब्रेक का ये मतलब है कि इस पेज पे अब इसके बाद नहीं लिखा जाएगा, ये प्रिंट नहीं शो होगा, नए पेज पे होगा। जैसे अभी यहाँ कर्सर ब्लिंक कर रहा है और मैं यहाँ पेज ब्रेक लगा देती हूँ तो ये देखो मेरा पॉइंटर आगे आ गया नए पेज पे, उस पेज पे अब मैं नहीं लिख सकती उससे आगे जहाँ मैंने ब्रेक लगाया। ये लिख भी लूंगी अगर तो वो मेरे प्रिंट पे अगले पेज पे ही शो होगा। जैसे यहाँ पे जाके अगर मैं प्रिंट पे करती हूँ, ये मैं शायद ये देखने के लिए कि ब्रेक कहाँ लगे, आप ये सिंबल, हाँ मैं पेज ब्रेक से पहले टाइप कर रही हूँ इस वजह से वो वहाँ शो हो रहा है। पेज ब्रेक यहाँ है तो मैं यहाँ टाइप नहीं कर सकती, उसके बाद मैंने टाइप किया तो वो नेक्स्ट पेज पे टाइप हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर इंसर्ट पे आपने अगर कोई टेबल इंसर्ट करना है, जैसे मैं यहाँ मैंने डिलीट किया यहाँ तो वो पेज ब्रेक डिलीट हो गया था, डिलीट की प्रेस की थी। अच्छा यहाँ आके मैं यहाँ कोई टेबल इंसर्ट करती हूँ, ठीक है। उसके बाद ये टेबल के अपने स्टाइल्स आ गए हैं जिसमें से आप कोई भी इसमें स्टाइल चूज कर सकते हैं। इसके बॉर्डर्स आपने रखने हैं नहीं रखने हैं, और बॉर्डर ये सब कुछ ठीक है। यहाँ उसके डिफरेंट फॉर्मेटिंग स्टाइल्स है। उसके बाद आपने कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है तो यहाँ से पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, क्लिप आर्ट शेप्स है, मल्टीपल शेप्स आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट, इसमें आपके पास लिस्ट और प्रोसेसर साइकिल्स, अगर आपने कुछ पॉइंट्स हैं या कुछ नेम्स हैं, कोई डायग्रामेटिकली शो करानी है तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। कोई प्रोसेस है जिसके डिफरेंट स्टेप्स हैं, ठीक है, कोई लिस्ट है, कोई साइकिल है, तो यहाँ ये आप यूज़ करें, इससे डॉक्यूमेंट की एक लुक अच्छी आ जाती है। फिर ये हाइपर लिंक बुक मार्क्स हैं। फिर हेडर फुटर अगर आपने ऐड करना है, ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं। ये हेडर, यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे आप यहाँ अपनी जो असाइनमेंट है उसका टाइटल लिख दें, ठीक है। यहाँ से किसी को डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ आप अपना नेम लिखते हैं या रोल नंबर लिखते हैं, मतलब मर्जी है जो भी लिखना चाहें। फूटर करना है तो ये डिफरेंट फूटर के स्टाइल्स हैं। यहाँ आप अपना रोल नंबर लिखते हैं, यहाँ पेज नंबर आएगा। पेज नंबर अलग से भी ऑप्शन है, आप कहाँ रखना चाहते हैं, मिड में कहाँ, ये चीज़ें, ठीक है। हेडर फुटर मैंने क्लोज किया। उसके बाद ये टेक्स्ट बॉक्स है, अगर कहीं टेक्स्ट बॉक्स करना है, ये मैंने एंटर किया, ये टेक्स्ट बॉक्स एंटर हो गया। यहाँ आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स की अपनी प्रॉपर्टीज आ गई हैं,
जैसे अब इसकी जो आउटलाइन है बॉर्ड वो है ब्लैक कलर में, यहाँ से आप उसकी आउटलाइन चेंज भी कर सकते हैं। अब देखें ब्लू हो गई है। टेक्स्ट का कलर, अभी शेप फिल कोई फिल नहीं है, नो फिल है, इस पे आप फिल भी कर सकते हैं। फिर यहाँ से डेट टाइम एंटर करनी है, अगर कोई ये इक्वेशंस हैं और कोई सिंबल्स अगर आपने इंसर्ट करने हैं, मोर सिंबल्स में जाके यहाँ मल्टीपल सिंबल्स हैं, यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। फिर पेज लेआउट में है, यहाँ से थीम के अभी कौन सा थीम चल रहा है, अभी ऑफिस ही चल रहा है, यहाँ से जो सा भी थीम आप चेंज करेंगे, फिर होम पे ये जो हेडिंग्स हैं ये भी चेंज हो जाएंगे, मतलब इनके कलर्स, ये थीम्स में जस्ट उसका कलर है कि कलर कॉम्बिनेशंस कौन से हैं। मार्जिन्स, मार्जिन आप लोगों को पता है ये जो डॉक्यूमेंट का राइटेबल एरिया नहीं है, जैसे यहाँ से ये वाला मार्जिन है और ये मार्जिन है टॉप लेफ्ट, और जैसे अभी जो है 1.1 इंच का मार्जिन है इस डॉक्यूमेंट में, इफेक्ट ज़्यादा शो होगा, इसका मैं कम करती हूँ तो ये देखें अब 0.5 का मार्जिन है। ठीक है, ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट जो कि वर्टिकल होती है, लैंडस्केप जो कि हॉरिजॉन्टल होती है। तो ये उसका एक लैंडस्केप, ठीक है, मैं इसको दोबारा पोर्ट्रेट कर देती हूँ। फिर ये साइज हैं, पेज के साइज, लेटर A4 A3 डिफरेंट स्टाइल साइजेस हैं। कॉलम अभी 1 कॉलम में शो हो रहा है टेक्स्ट, 2 कॉलम करेंगे तो ये 2 कॉलम में हो जाएगा। फिर यहाँ रूलर है, यहाँ से आप उसकी विड्थ भी चेंज कर सकती हैं। फिर ये ब्रेक्स हैं, इस पे मज़ीद आप लोग मैंने डिटेल पहले समझाया हुआ है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। फिर ये लाइन नंबर्स हैं, अगर लाइन ऐड करनी है, अभी नन है कॉन्टिन्यूस, ये लाइन नंबर्स ऐड हो गए हैं। हाइफनेशन है, अभी नन है। हाइफनेशन का ये मतलब है कि अगर कहीं कोई वर्ड पूरा नहीं आ रहा या एंड पे बड़ा वर्ड है और यहाँ पूरा नहीं आ रहा, तो फिर बीच जितना पूरा आ सकता है उसके बाद हाइफन लगा के, मतलब एक डैश लगा के नेक्स्ट पार्ट उसका आगे चला जाता है। वाटर मार्क अगर आपने लगाना है कोई, ठीक है, तो वो है। पेज कलर अभी ब्लैक नो कलर है, कोई चेंज करना है आपने तो आप यहाँ से पेज कलर चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर लगाना है पेज पे तो आप बॉक्स लगाना है। लाइन नंबर आप मैं यहाँ से नन नहीं कर देती हूँ, ठीक है। फिर इंडेंटेशन ये वही पहले वाली चीज़ है। रेफरेंसेस टैब में अगर आए हम, तो ये टेबल ऑफ कंटेंट अगर आपने ऐड करना है जो कि डॉक्यूमेंट के शुरू में होता है, वहाँ से वहाँ आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ फुट नोट और एंड नोट, फुट नोट जो है वो हर पेज के एंड में होता है। जैसे मैं यहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ है ना, इसके बाद मैंने यहाँ रखा कर्सर, मैंने क्या कि इंसर्ट फुट नोट, तो अब ये देखें यहाँ नीचे यहाँ मुझे फुट नोट शो हो रहा है। जैसे अगर किसी ने कोई बात की है या कोई रेफरेंस देना है किसी का, तो यहाँ आप कर सकते हैं। एंड नोट, जैसे डायरेक्टली के बाद मैं यहाँ कुछ लिखती हूँ और यहाँ मैं एंड नोट डालूंगी तो वो डॉक्यूमेंट के एंड पे आएगा। डॉक्यूमेंट का एंड भी यही है तो इसलिए ये यहाँ शो हो रहा है। अगर मैं मतलब इसको फर्स्ट पेज पे भी डालती, कहीं भी मैं एंड नोट डालूंगी लेकिन वो एंड डॉक्यूमेंट के एंड पे शो होगा। इसके अलावा यहाँ और आपके काम की चीज़ नहीं है। फिर रिव्यू में है जिसमें आप स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, ग्रामर चेक कर सकते हैं, अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के वर्ड्स काउंट कर सकते हैं, लैंग्वेज कौन सी यूज़ करनी है वो कर सकते हैं। इसके लिए भी मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया हुआ है। फिर ये लेआउट है डिफरेंट, अभी जो है ये प्रिंट लेआउट शो हो रहा है। फुल स्क्रीन लेआउट करेंगे तो ऐसे ये फुल स्क्रीन लेआउट है। मैं एस्केप दबा रही हूँ। फिर वेब लेआउट है कि अगर आप ये डॉक्यूमेंट अपने वेब पे डालेंगे तो वहाँ कैसे शो होगा, इंटरनेट पे या वेब पे इस तरह शो होगा। फिर आउटलाइन, ये आउटलाइन है, मैं क्लोज आउटलाइन करती हूँ और व्यू में जाके ये ड्राफ्ट हो गया। इसके मैं दोबारा प्रिंट लेआउट पे करती हूँ। फिर ये रूलर है, रूलर सिलेक्टेड है, रूलर ये जो है ये ऊपर ये रूलर है, ठीक है, ये चीज़।
ग्रिड लाइंस ये पीछे आप लोगों को देख रहे हो। अभी मैं इसका अगर पेज लेआउट में जाके इसका जो पेज कलर है वो मैं कर देती हूँ नो कलर। ये देखें अभी ग्रिड लाइन आप लोगों को शो हो रही है। फिर व्यू में जाती हूँ मैं ग्रिड लाइन डीसेलेक्ट कर देती हूँ। फिर जूम के ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो ये सारा जो है ये आगे फॉक्सटेल पीडीएफ ये आप लोगों के पास नहीं शो होगा, ये मेरे पास शो हो रहा है क्योंकि ये मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है पीडीएफ का, तो उस वजह से। तो ये सारा एक एमएस वर्ड का ओवरव्यू है। आप लोगों को इसकी अच्छी से प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये जो ऊपर है इसको हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। यहाँ हम शॉर्ट कीज डाल सकते हैं, शॉर्टकट्स डाल सकते हैं। जैसे ये सेव का शॉर्टकट मैंने डाला हुआ है, इसको अब यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ आप लोगों को होगा कि यहाँ कुछ शो हो रहे हैं कौन कौन सा यहाँ डाल सकते हैं। जैसे मैंने अनडू रीडू और सेव का किया हुआ है और सेव एज का। अनडू का मतलब आप लोगों को पता है जो इफेक्ट लास्ट हमने जो भी अप्लाई की होगी, लिखा होगा या जो भी कुछ भी किया होगा उस वो एक स्टेप पीछे हो जाएगा। रीडू करेंगे तो मतलब वो दोबारा वापस हो जाएगा। अगर आप यहाँ और भी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ मोर कमांड्स पे जाके यहाँ से कोई और भी ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी सेव एज मैंने ऐड किया हुआ है, ये 4 ऑलरेडी ऐड है। कोई और भी अगर आप करते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। कोई सा भी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पेस्ट का कर देती हूँ। यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ मैं ऐड कर देती हूँ तो ये ऐड हो गया। इसके बाद मैं ओके कर देती हूँ तो अब ये देखें यहाँ पेस्ट का ऑप्शन भी आ गया। वैसे फाइल में जाके यहाँ है सेव और सेव एज का, तो मैंने उससे बचने के लिए मैंने यहाँ ऊपर रख दिया। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू था एमएस वर्ड का। आप लोग इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। आपकी आगे नेक्स्ट जो भी फिजिकल क्लास होगी मैंने आप लोगों से इसका आप लोगों को बुला बुला के ना पूछना है। लैब में होगी तो लैब में आके पूछूंगी आपसे और उसकी बेस पे आप लोगों को मार्क्स लगेंगे। ये एक तरह से एक क्विज हो गया, ठीक है। और अगर लैब में ना हुई क्लासरूम में हुई तो मैं अपने लैपटॉप पे फिर पूछूंगी। ओके, थैंक यू।